ओम शांति। समय चल रहा था, वो वाणी चल रही थी 28 दिसंबर 1968। तीसरे पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी। ये तो बाप की ड्यूटी है नई दुनिया स्थापन करने की। तुमको स्वर्ग का मालिक बनाए देते हैं, तो ऐसे बाप के साथ कितना लब होना चाहिए। फिर क्यों कहते हो कि बाप को भूल जाते हैं? इतना ऊंचते ऊंच बाप है, उनसे ऊंचा कोई होता ही नहीं है। मनुष्य कितना मुक्ति के लिए उपाय करते हैं। दुनिया में तो कितना झूठ, कितनी ठगी लगी पड़ी है। माँ से आदि का कितना नाम है। गवर्नमेंट भी उनको 10-20 एकड़ जमीन दे देती है। ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट कोई रिलीजियस है, नहीं, गवर्नमेंट कोई धर्म को मानती ही नहीं। इररिलीजियस गवर्नमेंट है। कहा जाता है रिलीजन इज माइट। तो आज की गवर्नमेंट में कोई ताकत नहीं रही है। रोज नए नए कानून बनते हैं, रोज बिगड़ते रहते हैं। कानून बनाने वाले खुद ही कानून को तोड़ देते हैं। पहले क्रिश्चियंस में माइट थी, जब क्रिश्चियंस का राज्य था। क्रिश्चियन लोग क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं ना, उनमें इतनी माइट थी, धर्म की इतनी ताकत थी कि सारे भारत को हप कर गए थे। अभी भारत की गवर्नमेंट में कोई माइट नहीं है। कितना झगड़ा मारामारी लगी पड़ी है। कोई फैसला करने वाला नहीं। 20 वर्ष केस लटकते रहते हैं। पहले यही भारत क्या था? बाप कैसे कहाँ आते हैं किसको कुछ भी पता नहीं है। अभी तुम तो जानते हो कि बाप मगध देश में आते हैं। जो गंगा यमुना का प्रदेश कहा जाता है, जहाँ की नदियों में मगरमच्छ रहते हैं, वो है ही मगरमच्छों का देश। ऐसे ऐसे मनुष्य हैं
जो कुछ भी खा जावे, नहीं तो सबसे जास्ती वैष्णव भारत था। यहाँ वैष्णव राज्य था ना। विष्णु का राज्य बाप ने आकर के स्थापन किया था। लक्ष्मी नारायण के कंबाइन रूप को ही विष्णु कहा जाता है। बाप ही आकर के नर को नारायण और नारी को लक्ष्मी बनाते हैं। तो यहाँ वैष्णव राज्य था। कहाँ ये महान पवित्र देवताएं और कहाँ आजकल के भ्रष्ट क्या क्या हप कर जाते हैं। जो भी सामने आता है हप कर जाते। यहाँ के लोग आदमखोर बन गए हैं। भारत की क्या हालत हो गई। अभी बाप तुमको सारा राज समझा रहे हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा ज्ञान देते हैं। सबसे पहले तुम ही इस पृथ्वी पर होते हो। जबकि ये सारी पृथ्वी सतो प्रधान होती है। फिर कैसे मनुष्य वृद्धि को पाते हैं वो तुम जानते हो। अभी तुम्हारी बुद्धि में तो बैठ गया कि 8 वर्ष के अंदर हाहाकार हो जाएगा। हाय हाय करते रहेंगे। कौन से सन की वाणी है? 68 और 8 जोड़ दिए तो 76 आता है। 76 में कौन सा दुनिया में हाहाकार हो गया? बाप तो ब्राह्मणों को पढ़ाने आए हैं। बाप आकर जो दुनिया रचते हैं उसी दुनिया की बातें बताते हैं। स्वर्ग में देखो कितना सुख है। ये अहम ऑब्जेक्ट की निशानी भी देखो। कितने हर्षित मुख हैं। ये सभी तुम बच्चों को धारणा करनी है। पढ़ाई कितनी बड़ी है और इस पढ़ाई को बाप कितना क्लियर करके समझाते हैं। माला का राज भी समझाया है। ऊपर में फूल है शिव बाबा, फूल बहुत हल्का होता है ना। फिर है मेरू, मेरू में डबल दाने हैं।
क्योंकि ये प्रवृत्ति मार्ग है ना। तो बाप बतलाते हैं कि निवृत्ति मार्ग वालों को माला फेरने का हुक्म नहीं है। ये प्रवृत्ति मार्ग की देवताओं की माला है। वो निवृत्ति मार्ग वाले तो प्रवृत्ति मार्ग वाले देवता बनते ही नहीं। बाप ने तुमको समझाया है कि इन्हें लक्ष्मी नारायण ने कैसे राज्य लिया। इस बात की गहराई को समझने में तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई कोई है जिनके सामने कोई भी विधर्मी आवे तो उनको भी समझावेंगे, आओ तो हम आपको ऐसी बात सुनाते हैं जो बातें और कोई बता ही नहीं सकता। ये नई नई बातें शिव बाबा के सिवाय और कोई तो बता ही नहीं सकता। इन लक्ष्मी नारायण को ये राजयोग किसने सिखाया? जो नर से नारायण बने, नारी से लक्ष्मी बने। बहुत रसीली वाणी में बैठ समझाना चाहिए। ये लक्ष्मी नारायण कैसे 84 जन्म लेते हैं। इन्हों का पिछला जन्म कौन सा है? तुम तो सारी हिस्ट्री बतावेंगे। देवता सो क्षत्रिय सो वैश्य सो शूद्र सो ब्राह्मण बनते हैं। तो बाप कितनी सहज नॉलेज देते हैं और पवित्र भी बनना है, तभी ऊंच पद पावेंगे। सारे विश्व पर शांति स्थापन करने वाले तुम हो। तुम्हारे सिवाय और कोई भी धर्म वाले नहीं है जो सारे विश्व पर शांति स्थापन करते हो। उनके तो जन्म ही कम होते हैं। तो बाप तुमको आकर के राजभाग देते हैं। वो बाप दाता है, लेने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं लेता। ये तुम्हारी पढ़ाई की प्राइज है। ऐसी प्राइज और कोई भी नहीं दे सकता। तो ऐसे प्यारे बाप को क्यों नहीं याद करते हो? लौकिक बाप को तो सारा दिन याद रहती है, पारलौकिक को क्यों नहीं याद करते हो? बाप ने बताया है ये युद्ध का मैदान है। तुम्हारी माया से युद्ध है।
माया परलोक की बातों पर विश्वास बैठने नहीं देती। टाइम लग जाता है। पावन बनने में इतना ही समय लगता है जब तक तुम्हारी लड़ाई पूरी हो जाए। ऐसे नहीं है कि जो शुरू में आए हैं वो पूरे पावन होंगे। नहीं, उनके साथ भी माया की लड़ाई बड़ी जोरों से चलती है। अच्छों को माया जीत लेती है। इतनी बलवान है। युद्ध में जिनको माया गिराए देती है वो फिर मुरली भी कहां से सुनेंगे, क्योंकि सेंटर में तो आते नहीं है। तो उनको पता कैसे पड़ेगा? माया एकदम भरतनाट्य पैनी बनाई देती है। फिर से जब मुरली पढ़े तब सुजाग बने। नहीं तो गंदे काम में लग जाते हैं। कोई सेंसिबल बच्चे हों जो ऐसी वंचित आत्माओं को समझावें कि तुमने माया से कैसे हार खाई है। बाबा तुमको क्या बनाते थे, फिर तुम अभी कहां जा रहे हो? देखते हैं उनको माया खा रही है तो फिर उनको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। रहम आना चाहिए। कहा माया उनको सारा ही हपन कर लेवे। फिर से सुजाग हो जावे। ये तो जानते हो कि एक बार गिरे हैं तो भी उतना ऊंचे तो पद नहीं पा सकते। क्योंकि गाया जाता है सदगुरु निंदक ठौर न पावे। ये नंबरवार ऊंच पद की ठौर है। अगर पुरुषार्थी जीवन में न गिरे तो ऊंच ठौर पाए सकते हैं। बच्चे तो जानते हैं कि कैसे गिरते हैं। गिरने वालों के साथ ही भी जानते हैं। तो किसको गिरा हुआ देखो तो रहम आना चाहिए। इनको माया से बचा लेवे। अट्ठाईस दिसंबर 68 की वाणी का चौथा पेज। बाप तो कितना ऊंच बनाने के लिए आए हैं। इस समय सभी माया रूपी रावण के पेट में पड़े हुए हैं।
बाप निकालने आए हैं। माया रावण के बुद्धि रूपी पेट से निकालने में कितना टाइम लग जाता है। जैसे कोई डूबता है तो उनको बचाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बचाना तो होता है, हमको सिखलाने वाला डूब पड़ा है, माया ने उनको पकड़ लिया है ड्रामा के प्लान अनुसार। ये तो जानते हो कि ये ड्रामा है और ड्रामा कल्याणकारी है, फिर भी खुश होकर के उनका साथ ही नहीं बन जाना चाहिए। कोशिश करके गिरे हुओं को बचाने की कोशिश जरूर करना है। कितना भी डिससर्विस करे, माया के वशीभूत हो जावे, फिर भी तुम रहम दिल बाप के बच्चे हो तो रहम दिल बन करके माया से बचाए लेना चाहिए। ये भी समझाया है। बाप कितना तुम बच्चों को ऊंच ले जाते हैं। तुम्हारा घर कितना माइल ऊपर में है, तुम बताए भी नहीं सकेंगे। वो साइंसदान तो हिसाब निकालते हैं कि इतने मिलियन एक घंटे में जाते हैं। अभी वो चीजें तो तुम्हारे काम की नहीं है। वो हैं जिस्मानी चीजें। तुम्हारी तो रूहानी पुरुषार्थ है। तुम तो कितना ऊपर जाते हो, इतने ऊपर जाते हो जिसकी कोई गिनती हो ही नहीं सकती। और तुम्हारा तो सभी कुछ अनगिनत है। धन भी बाबा तुमको अनगिनत देते हैं। तो बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए, ठंडा नहीं बनना चाहिए। ये भी समझते हो कि बाबा हमको तो बहुत ऊंचे ले जाते हैं। यहाँ बच्चे आते हैं तो खुश होते हैं और बाहर जाने से एकदम खुशी गुम हो जाती। यहाँ तो तुमको कमाई आदि की भी कोई फुर्ना नहीं रहती। बाहर की दुनिया में रहने से तुम इतनी धारणा नहीं कर सकते हो। वहां जाने से ही बुद्धि घर बार की तरफ भटकती रहेगी। घर में भी कितनी खिटपिट चलती है। वो युगल आते हैं, उनमें अगर एक आता है दूसरा नहीं आता है तो भी कितना हंगामा हो जाता है। यहाँ तो तुम सभी खिटपिट से दूर बैठे हो। तो अच्छी रीति धारणा करनी चाहिए और बड़ी खुशी से आना चाहिए। कई तो ऐसे हैं
जो यहाँ जैसे लाचारी से आते हैं, थोड़ा टाइम निकालकर, नहीं तो इतना पंक्चुअल होना चाहिए कि टीचर से भी पहले आ जावे। अब नंबरवार तो होते ही हैं, तो यहाँ तुमको बहुत अच्छा टाइम है। बाहर में तो बच्चों का हंगामा, नौकरी धंधे का हंगामा, उन दुनियावी विचारों में बाप को ही भूल जाते हैं। अरे बाप को तो नहीं भूलो ना। कितना ऊंच पढ़ाई तुमको पढ़ाते हैं, जिस ऊंची पढ़ाई से तुम 21 जन्मों की प्रारब्ध पाते हो। वो दुनियावी पढ़ाई में और इस पढ़ाई में कितना अंतर है। उस पढ़ाई में एक जन्म की भी प्रारब्ध मुश्किल से बनती है, वो भी कोई को प्रारब्ध मिलती है, कोई को नहीं मिलती। तो देखो वो क्या करते हैं और कौन उनको पढ़ाते हैं, और तुमको कौन पढ़ाता है। कितना पढ़ाई में और पढ़ाने वालों में फर्क है। दुनिया के उस किनारे है रावण राज्य, और तुम इस किनारे पर बैठे हो राम राज्य में जाने के लिए। तुमको समझाया जाता है कि तुम कलयुगी पुरानी दुनिया को भी याद न करो, अपनी नई दुनिया को याद करो। बल तुम अभी संगम पर बैठे हो, तो पीछे मुड़ करके नहीं देखना चाहिए, नई दुनिया को ही याद करना चाहिए। ये पुरानी दुनिया तो वैश्यालय है, ये तो जैसे कि किंग कुआं है। अंधा कुआं होता है ना, कोई गिरता है तो टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। इसलिए अच्छी तरह देखो, ये दुनिया तो जैसे रौरव नरक है। नाम देखो कितना कड़ा है, रौरव नरक, जहां कीड़े मकोड़े ऐसे रौरियाते रहते हैं जैसे नाली में बिलबिलाते हैं, एक दूसरे को काटते भी रहते हैं। नाग बलाएं, बिच्छू टिंडन, कैसे कैसे इस दुनिया में रहते हैं। सतयुग में तो ऐसी योनियां नहीं होती है। अब शास्त्रों में लिखा है शंकर पार्वती पर फिदा हुआ।
उनका तेज गिरा अर्थात वीर्य गिरा तो उससे बिच्छू टिंडन पैदा हो गए। अभी संगम युग में शंकर आदि की तो बात ही नहीं, बात तो समझाते हैं इस समय सभी बिच्छू टिंडन पैदा होते हैं। जो डसते रहते हैं, मारते रहते हैं। शास्त्रों में तो चर्याई लिख दी है। अब ब्रह्मा विष्णु शंकर के सूक्ष्म वतन में ये चर्याई की बातें कैसे हो सकती हैं? वो तो है ही मनन चिंतन मंथन की सूक्ष्म दुनिया। अब शंकर फिदा हुआ क्या सूक्ष्म वतन में? अरे ये बिच्छू टिंडन तो यहाँ निकलते हैं। कहते हैं ये शास्त्र आदि तो व्यास भगवान ने लिखे हैं। अब देखो ये व्यास भगवान ही जब ऐसी ऐसी बातें बनाते हैं, भगवान का ये हाल है तो मनुष्यों का क्या हाल होगा? कैसी झूठी झूठी बातें बनाई है। बाप कहते हैं तुम बच्चे तो बहुत बहुत भाग्यशाली हो। आज तुम साहबजादे हो, कल शाहजादे बनने वाले हो। आज साहबजादे हो, बल नरकवासी हो। कल तुम शाहजादे बनेंगे तो स्वर्गवासी बन जाएंगे। वहां तुम सारे विश्व के मालिक होंगे। ऐसे नहीं कि शाहजादे का बाप ही सारे विश्व का मालिक होगा। नहीं, वहां तो यथा राजा तथा प्रजा, सब विश्व के मालिक होंगे। राजा बच्चों की ऐसे पालना करता है, प्रजा की ऐसे पालना करता है जैसे बाप अपने बच्चों की पालना करता है। तो ऐसे बाप को कितना अंदर में याद करना चाहिए, जो ऐसी श्रेष्ठ दुनिया रचते हैं। विचार सागर मंथन करके पॉइंट्स आदि निकालनी है और फिर इन पॉइंट्स को याद करना है। विचार सागर मंथन की हुई पॉइंट्स को दूसरों को भी समझाना है। गुलगुल बनना भी है और बनाना भी है। बाप तो कहते हैं अभी कांटों से फर्स्ट क्लास फूल बनो। फूलों में भी अनेक प्रकार के होते हैं, तो कांटों में भी अनेक प्रकार के कांटे होते हैं। बाप खुद बच्चों की अवस्था देखते हैं कि ये कैसा फूल है या कांटा है।
कहां कहां तो सोचते हैं, समझते हैं कि ये बेचारे क्या बनेंगे। अब अपनी अवस्था को तो हर एक जान सकते हैं कि हम बाबा की क्या सेवा करते हैं, बाबा को कितना प्यार करते हैं। शिव बाबा कहते हैं, हे मेरे रूहानी बच्चों, मुझे एक बाप को याद करो, माम एकम याद करो। ऐसे नहीं कहते कि बाप को भी याद करो, भाइयों को भी याद करो, माँ को भी याद करो। नहीं, माम एकम याद करो और कोई को भी याद न करो। क्यों? और कोई को क्यों नहीं याद करें? क्योंकि और सब देहधारी हैं, सबकी बुद्धि देह में धरी हुई है। मेरे को तो अपनी देह ही नहीं है। बल इन द्वारा बाप समझाते हैं, पढ़ाते हैं। तो बच्चों को ये भी याद आ जाते हैं, क्योंकि ये शरीर नहीं होता तो फिर शिव बाबा होता क्या? इसलिए इस रथ की बलिहारी गाई जाती है। रथ है तो माम एकम कहा जाता है। अगर रथ ही न हो तो तुम माम एकम कैसे कहेंगे? ये रथ भी पड़ता है। स्कूल में मॉनिटर का रिकॉर्ड रखना होता है। जो बड़े बड़े टीचर्स होते हैं तो उनका छोटे टीचर्स को रिकॉर्ड रखेंगे ना। कई तो ऐसे बुद्धू हैं जो ये बात भी समझते नहीं। ये है ही दुखधाम और वो है सुखधाम। वहां सुखधाम में लाइफ बड़ी रहती है और पवित्र लाइफ रहती है। यहाँ की लाइफ भी कम है और अपवित्र भी है, और पद का भी कितना फर्क पड़ जाता है। कहाँ राव और कहाँ रंक। वहाँ पावन होते हैं और यहाँ पतित होते हैं। तो पावन बनना चाहिए ना। बच्चे कोई भी विचार सागर मंथन नहीं करते हैं। नहीं तो बच्चों को बहुत विचार सागर मंथन करना चाहिए। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग।